यह कहानी है गदरपुर गांव के एक मेहनती इंसान पवन की। पवन अपनी कड़ी मेहनत और पसीने से अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उसके घर में उसकी पत्नी सिमरन और एक बूढ़ी माँ कमला देवी रहती थी। पवन के पास एक छोटी सी जमीन थी जो उसके पूर्वजों की आखिरी निशानी थी। पवन दिन भर उसमें पसीना बहाता और शाम को थका हारा घर आता। अजी, आप खेत से आ गए। मैंने कितनी बार कहा है कि खेत में इतना देर तक काम मत किया कीजिए। कितनी रात हो गई है, अब ऐसे क्यों खड़े हो? जाओ, जाकर हाथ मुंह धोकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है सिमरन, मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ, तुम खाना लगा दो। और हाँ, 2 ही रोटी देना, तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। और हाँ, आज सेठ हरीलाल आए थे। उन्होंने कहा है कि कल उनके यहाँ कुछ काम है, आपको बुलाया है। अगली सुबह पंकज सेठ हरीलाल के यहाँ पहुँचता है। नमस्ते सेठ जी, मुझे सिमरन ने बताया कि आपको मुझसे कुछ जरूरी काम है। बताइए क्या काम है आपको? हाँ पंकज, ये देखो, इस गाड़ी में 30 किलो चावल है। इन्हें आज शाम तक गोदाम पहुंचाना है। सोहन की तबीयत खराब है, इसलिए यह काम तुम्हें देना पड़ा। पंकज थोड़ी देर सोच में पड़ गया। गोदाम तो 800 मीटर दूर है और तबीयत भी थोड़ी नरम है। अगर एक और आदमी होता तो मेरा काम आसान हो जाता। पंकज, मुझे भरोसा है तुम पर और मैं तुम्हें पूरी मजदूरी दूंगा। बस तुम आज ही काम खत्म कर दो। पंकज काम पर लग गया। लगातार 6 घंटे में उसने 20 बोरी पहुंचा दी। छाले पड़ चुके थे लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शाम होते होते पंकज ने सारी बोरियां रख दी। रात को सेठ हीरालाल आए और बोले, पंकज, बोरियां ठीक से रखी? जी मालिक, सारी रख दी। पंकज ने मजदूरी मांगी तो सेठ टालने लगा, लेकिन पंकज ने साफ कह दिया, गरीब आदमी की उम्मीद मजदूरी है सेठ जी। थोड़ी देर में सेठ जी पंकज को 50 रुपए लाकर दे देते हैं। पंकज 50 रुपए लेकर बहुत खुश होता है। पंकज खुश होकर घर पहुंचता है। इतनी देर क्यों हो गई? ये देखो सिमरन, मेरी मेहनत की कमाई आज बहुत दूर तक बोरियां उठाई हैं, लेकिन अब हालात थोड़े सुधर जाएंगे। अगली सुबह राजू खेत जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी सिमरन उसे मना कर देती है। लेकिन पंकज कहता है, आज आराम करूंगा तो कल भूखा रहूंगा। खेतों की जुताई भी जरूरी है सिमरन। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में पंकज का दोस्त रमन मिलता है। अरे पंकज, अभी भी मिट्टी में लिपटे हो? चलो मेरे साथ, बाहर पैसे ही पैसे हैं। भूल मत कि इसी मिट्टी ने हमें पाला है। तू विदेश में रहकर अपनी माँ तक को भूल गया है और मुझे बाहर चलने को कह रहा है। पंकज की यह बात सुनकर रमन को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह चुप हो जाता है। पंकज खेत पहुंचकर खेत की जुताई में लग जाता है। तभी उसका फावड़ा एक मजबूत चीज से टकराता है। खुदाई करता है तो सोने का घड़ा निकलता है। पंकज हैरान हो जाता है और लालच में नहीं पड़ता। कहता है, शायद किसी गांव वाले का होगा, मैं मुखिया कृष्णकांत को सौंप देता हूँ। पंकज सोने के सिक्कों से भरा मटका लेकर गांव-गांव घूमता है। सबसे पहले वो रामू काका से पूछता है कि ये मटका आपका तो नहीं। फिर पंकज दीनानाथ भाई से पूछता है, ये सोने से भरा मटका आपका तो नहीं। फिर दीनानाथ बोलता है, गांव में इतना अमीर कौन है जो सोना रख दे? पंकज मन ही मन सोचता है कि ये किसी और का नहीं बल्कि मेरे अच्छे कर्मों का फल है, लेकिन मैं इसे गरीबों में बांट दूंगा। पंकज जैसे ही घर लौटता है, उसकी पत्नी सिमरन और उसकी माँ कमला देवी पंकज के हाथ में सोने से भरे मटके को देखकर दंग रह जाती हैं। पंकज अपनी माँ को सोने के सिक्के देता है और कहता है, मैं इसे थोड़े से रखूंगा, बाकी गरीबों में से दान कर दूंगा। कहानी का संदेश,
ईमानदारी और बुद्धिमानी दोनों ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें